कि पिंटू महादेव नाम के भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक रूप से जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रवक्ता हैं, जो टीवी चैनलों पे जाते हैं, गोदी मीडिया की जो चैनल हैं, और वहां वो वाणी विलास करते हैं अपनी पार्टी की ओर से, ऐसे पिंटू महादेव नाम के शख्स ने भी एक तरह से जान की खुलेआम धमकी दे दी, थ्रेट दे दी राहुल गांधी को। उसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। केसी वेणुगोपाल जो है, उन्होंने इस बारे में एक ये भी लिखा है, एक खत लिखा है 28 तारीख को, और होम मिनिस्टर को लिखा है वो खत। उसमें आप देख सकते हैं खत की मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूं, और जहां पे उन्होंने राहुल गांधी की उनकी असेसमेंट जो है पार्टी की, और जिस तरह के बर्ताव और व्यवहार और हम निवेदनों को सुन रहे हैं, उसको लेकर जो एक संभावना, एक प्रोबेबिलिटी है, उसको लेकर एक चिंता जताते हुए और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उसको लेकर एक खत लिखा है। इसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अभी। इसका एक दूसरा पन्ना भी है, लेकिन कुल मिला के हम आप दिखा दें कि ये खत लिखा गया है, ये केसी वेणुगोपाल ने लिखा है। लेकिन कौन लोग हैं, इनसे डरना, या तो डरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन संभल के रहना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा, संभल के रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग जो हैं वो पूरी तरह से एक, आप कह लो कि नीच और अधम कक्षा के लोग हैं। इनमें मूल्य, सिद्धांत, इस सब की कोई मतलब एक रत्ती भर भी वो उनमें है नहीं, है ना। वो समझ लीजिए कि जहां सिद्धांत, मूल्य, है ना, मॉरल जिसको कहते हैं, वैल्यू सिस्टम जिसको कहते हैं, वो जहां खत्म होती है दुनिया की, वहां से इनकी शुरू होती है। तो डरने की बात तो नहीं है, लेकिन संभल कर रहना बहुत जरूरी, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के साथ घुल मिलकर रहता है, और बड़ा सरल, बहुत ही सहृदय व्यक्तित्व का धनी है वो आदमी। और जैसे मिलता भी है तो कैसे मिलता है लोगों से, है ना, मैं आपको दृश्य दिखाता हूं, इस तरह से मिलता है वो आदमी, देखिए। तो इनके सुरक्षा घेरे को भेदना बड़ा आसान है। वो ये तो गृह मंत्री साहब आ गए, लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूं वो कुछ ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, देखिए। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए इनके आसपास सुरक्षा कर्मी है, लेकिन है तो भी लोग जो हैं बहुत करीब है इनके, है ना, सबसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो वो कोई जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी डिटेल्स होती हैं, वो राहुल गांधी के पास नहीं है। और पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो भी हमने तो सबने देखा कि किस तरह से जो है वो सीआरपीएफ के द्वारा चिट्ठी लिखी गई, और किस तरह से उनकी विदेश यात्राओं को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, और ये सब हो रहा है पूरा। उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स जो है वो पब्लिक की जा रही है, उनकी यात्रा की डिटेल्स भी पब्लिक की जा रही है। तो बहुत सरल और सहृदय व्यक्ति है, और उनकी सरलता और सहृदयता का एक एग्जाम्पल देता हूं। वो जब केरल में गए अपनी सीट वायनाड पे, जहां पहले वो थे, अब तो महाप्रियंका जी है, तो वहां अब वो जब साउथ में आप जाओगे तो ऑब्वियसली वहां रीजनल लैंग्वेज जो है उसका बड़ा महत्व है। राहुल गांधी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। उस सभा में, जिसका मैं दृश्य दिखाने जा रहा हूं, वहां एक छोटी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को जो है वहां के जो लोकल लीडर्स होंगे उन्होंने उसको खड़ा कर दिया कि भाई राहुल गांधी जो अंग्रेजी में बात करेंगे, आप अपनी प्रादेशिक भाषा में उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब बच्ची जब अब बड़े बड़ों की जो है मंच पे जो है पसीने छूट जाते हैं, तो ये तो छोटी बच्ची है, ऑब्वियसली वो ओवरवेल्म फील कर रही थी, काफी ओवरवेलमिंग था उस बच्ची के लिए, तो वो सहज महसूस नहीं कर रही थी। इस बच्ची को किस तरह से बिल्कुल सहज कर दिया राहुल गांधी ने, ये इस व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे व्यक्ति से बहुत डर लगता है। ये दृश्य और ये पूरी बात सुनाता हूं, सुनिए इसको। Tribal antenatal home project where we are trying to make sure that we can reduce maternal and child mortality. രണ്ടാമത്തേത് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ ശിശു
രണ്ടാമത്തേത് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ മാതൃ ശിശു വികസന പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. ശിശുക്കൾ ഡെത്ത് ഓഫ് 1 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് Don't worry, relax. So we आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अपने व्यक्तित्व के बोझ से उस बच्ची को दबने से बचा रहे हैं. कह रहे कि बेटा कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप मंच में हैं, हो सकता है आप थोड़ी असहज हो, आपको अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रही हो, आप थोड़ी स्ट्रेस में हो, चिंता मत करें, अपनी बात आराम से कीजिए. आगे सुनते हैं, आगे जो जेस्चर वो देखने लायक देखिए. we want to help tribal women and make them give birth in institutional places. സോ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്രസവ ശുശ്രൂഷ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Because that's much less risky. കാരണം അത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ. Finally, translating speeches in a situation like this is not an easy task. ഇതേപോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്പീച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി. And I think you did a very good job translating. Thank you, sir. No, translate. So, ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. And I'm so thankful. Thank you. Thank you, sir. तो ये है वो व्यक्तित्व, है ना. और ऐसे व्यक्तित्व से बड़ा डर लगता है. उस बच्ची को इतना सहज कर दिया मंच पे, उसमें कॉन्फिडेंस भर दिया और कहा कि ये भी कहो कि इस ऐसी स्थितियों में भाषांतर करना बड़ा मुश्किल और कठिन काम होता है, पर बेटा तुमने बहुत अच्छा भाषांतर किया है, ये कहो, ये मैं कह रहा हूं. तो एक ऐसा व्यक्तित्व है और ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी सोच वाले लोगों से ये लोग जो अभी सत्ता में बैठे हैं इनको बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये दंभ, हिपोक्रेसी है ना. और जैसे मैंने कहा ना कि वो दो मुंह वाले सांप के चरित्र के प्रतिनिधि हैं ये लोग. इनको सरलता, पारदर्शिता, सहृदयता बड़ी तकलीफ देती है, बड़ी चूभती है, डर लगता है. और इसलिए तो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने भाई और बहन के रिश्तों पर जो टिप्पणी की थी. इनको सिर्फ नफरत सूझती है. इनको हर जगह जो है अपने जैसे वो जैसे हैं वैसे ही दूसरे होंगे ये सोच के चलते हैं. ये तो हैं बहुत गिरे हुए अधम नीच सोच वाले लोग, लेकिन दूसरे में भी वो अपना ही प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी YouTube चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं. और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की. और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है. तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे YouTube चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए. तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है. और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके. तो बस आपका दिन शुभ रहे. भारत माता की जय.